নমস্কার সবাইকে। আমাদের লাইফস্টাইল জড়িত রোগে এখন দেখা যাচ্ছে একটা ফ্যাটি লিভার বা লিভার জাতীয় লিভারের যে রোগগুলি এখন চারদিকে খুব দেখা যাচ্ছে, যেমন ফ্যাটি লিভার, সিরোসিস, লিভারের রোগ কিন্তু দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে সব দিকে। ইট ইজ ডিউ টু, এটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইল, ইনডিসিপ্লিন লাইফস্টাইল, খাওয়া দাওয়া জড়িত সমস্যা, তারপর বিভিন্ন রোগের জন্য, তারপর আমাদের অ্যালকোহল কনজাম্পশন, ড্রাগস, ওষুধের থেকে অনেক সময় হয়। তো এগুলি এইসব কারণে লিভার আস্তে আস্তে ক্ষতি হয়, লিভারের ক্ষতি হয়। তো স্টেজ বাই স্টেজ লিভারের প্রথমে ফ্যাটি লিভার হয়, ফ্যাটি লিভারের 3টে গ্রেড আছে। তারপর আস্তে আস্তে করে লিভারটা আরও যদি ক্ষতি হতে থাকে আস্তে আস্তে করে এটা সিরোসিসের দিকে টার্ন করে। আর সিরোসিস যখন হয় তখন এটা পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়ে যায়, তখন কিন্তু লিভারের ট্রান্সপ্লান্ট লাগে। তো আমাদের সাথে আছেন অ্যাপোলো চেন্নাই হসপিটাল থেকে ডক্টর সেন্থিল জানশেখরন। He is an advanced he is a surgeon for advanced liver transplant and hepatobiliary surgeries, pancreatic surgeries and upper GI cancers. So sir, this. So thanks for the introduction. So I working in Apollo main hospital Chennai. So यहाँ पे महीने में एक बार आता हूँ और यहाँ अलग अलग की क्लिनिक पे, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ फोकस जैसे डॉक्टर सबनिक ने बताया, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके ऊपर हम जे कैंसर वगैरह भी ऑपरेट करते हैं। सो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी लिवर डिसीज़ का जो गिनती है, मतलब परसेंटेज ऑफ लिवर डिसीज़ पेशेंट के पास जो है वो नंबर बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ क्यों होते हैं? क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल बदलने से और अदर अब्यूज़र्स लाइक अल्कोहल अब्यूज़ और मेनी अदर थिंग, मेडिकेशंस वगैरह जो लेते हैं उससे हो रहा है। तो ये जो फैटी लिवर जो अब सब पता होगा लोगों को, तो अगर आज कोई भी 4 बंदे के अल्ट्रासाउंड करेंगे, कोई भी किसी भी, उनमें से एक को फैटी लिवर होता है। तो द परसेंटेज ऑफ फैटी लिवर इज हाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुढ़ापन में होता है, ठीक है, ये बच्चों में भी आजकल देखने लग गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्योंकि फैटी लिवर इज बिकॉज ऑफ जंक फूड, वेरी पुअर ईटिंग हैबिट, ओके, एंड द काइंड ऑफ फूड विच यू विल टेक, मोर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, फास्ट फूड, ये सारे चीज़ एंड अल्कोहल अब्यूज, ये सारे चीज़ हम लिवर को अफेक्ट करता है। वैसे भी आजकल हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं, अब शराबी या वायरल इन्फेक्शन से नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग आजकल जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो फैटी लिवर के कारण होता है, ठीक है। एंड फैटी लिवर तुरंत तकलीफ नहीं देता है, हम आराम रहते हैं 10 साल 15 साल। अगर शुरुआत में इलाज नहीं किए तो 10-15 साल के बाद ये लिवर सिरोसिस होके लिवर फेल हो जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में अगर हम पकड़ के उसको पूरा रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट। एंड तो आजकल 30 ईयर्स 35 ईयर्स में ही एक बार डॉक्टर साहब से एक अच्छी दिखा के या अच्छा सेंटर में दिखा के एक मास चेकअप करना चाहिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड करेंगे, लिवर को चेक कर लेंगे कितना फैट है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। सर बेसिक 2-3 बेसिक एग्जांपल अगर क्या फैटी लिवर होने से मालूम चलेगा क्या? सिम्टम्स होता ही नहीं जब तक ये खराब हो गया, लास्ट स्टेज हो गया तभी सिम्टम्स चालू होता है, ठीक है। हमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है। ये सारे चीज़ हमें शुरुआत कैसा पता चलता है, हम जाओगे डॉक्टर साहब को गैस के प्रॉब्लम के लिए, जब डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड किया तब फैटी लिवर पकड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद वो ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में लिवर का फंक्शन पता चलता है, उसमें जो एंजाइम्स बोलते हैं वो कितना बढ़ा है, ठीक है। वो ज़्यादा बढ़ गया मतलब इंजरी स्टार्ट हो गया है तो तुरंत ट्रीटमेंट करना है। यूजुअली पेशेंट को डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, अगर ओबेसिटी, ठीक है, तो उसको वेट रिडक्शन करके रिवर्स कर सकते हैं। अब त्रिपुरा में कौन सा डेट में रहता है इधर? सो हर महीने लास्ट या सेकेंड वीक में आता हूँ, सैटरडे या संडे के दिन। तो सेंटर में वो एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा उसके हिसाब से, और पहले का जो पेशेंट जो आते हैं उनको इन्फॉर्मेशन अलग से दिया जाएगा ताकि वो फॉलोअप में कब आएंगे करके, तो फिर यहाँ कर सकते हैं। त्रिपुरा में आपने क्या है फैटी लिवर का ट्रांसफर हुआ है आपका माध्यम से? त्रिपुरा का कोई पेशेंट है?
फैटी लिवर का हम्म, फैटी लिवर काफ़ी सारे यहीं पे देखते हैं और वहाँ चेन्नई तक भी आते हैं। अगर हमें लगा कि उनको एडवांस जांचने की ज़रूरत है तब वहाँ पे बुला के करते हैं। अभी तो मतलब रीचिंग चेन्नई इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, कम जो कन्वीनियंस इज ऑल देयर। तो नॉर्थ ईस्ट से कितने ट्रांसप्लांट किए? मोर देन 50% ऑफ आवर ट्रांसप्लांट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ओनली, ठीक है। एंड जस्ट टू टेल, अभी वेरी रिसेंटली हमने एक पेशेंट अगरतला यहीं पे रामनगर से एक पेशेंट आए थे, उनको ट्रांसप्लांट किए थे। तो वो भी ऐसे ही डायबिटीज़ के कारण, वो भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ नहीं है, डायबिटीज़ का कारण उनको पकड़ा नहीं गया था पहले। सिर्फ 6 महीने पहले डायबिटीज़ पता चला, उसके तब तक लिवर काफ़ी ख़राब हो चुका है। एंड ट्रांसप्लांट किए थे उनको, और उनको लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट किए हैं, जिसमें उनको वाइफ ने उनको आधा हिस्सा लिवर डोनेट किया था। और ट्रांसप्लांट के बाद वो ठीक हो गए, वो वापस भी यहाँ आ गए, ठीक है। So, transplant after transplant, can the patient lead a normal life? या सो काफ़ी लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट की खतरनाक ऑपरेशन है, करने से सक्सेस होगा कि नहीं, या उनका लाइफ रिस्क होता है ऐसा करके, ठीक है। सो इट इज़ अंडर 95% सक्सेसफुल ऑपरेशन, ठीक है। 95 to 99%। ट्रांसप्लांट दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है जो ब्रेन डेड हो गए, जो जब डोनर उनको नहीं है, तो कोई जो एक्सीडेंट हो गया और उनके फैमिली में कोई लिवर देने के लिए रेडी हो गया, उनका लिवर सूटेबल ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप मैचिंग हो गया तो उनको लगा सकते हैं। दूसरे प्रकार अपना फैमिली रिलेटिव्स जो है, वो अपना जो हेल्दी डोनर है, वो अपना आधा हिस्सा लिवर उनको डोनेट कर 50 to 60% लिवर डोनेट करें, उससे डोनर को कोई रिस्क नहीं होता है। उनका जो लिवर है ना, वो दोबारा नॉर्मली ग्रो हो जाता है, और रेसिपिएंट मतलब जो लिवर की तकलीफ है उनको जो लगाता है वो लिवर भी बढ़ जाता है, जितना चाहिए उतना बढ़ता है। जैसे हम बाल काटते हैं, ग्रो होता है, जो लिवर का वो प्रॉपर्टी होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद तो वो दोबारा नॉर्मल लाइफस्टाइल में हो जाते हैं, जो पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे। एंड दोबारा उनका मृत्यु लिवर के कारण नहीं होगा, वो नॉर्मल जैसे डेथ होता है ना, वही होता है उनका, वो लिवर ट्रांसप्लांट से नहीं होता है, ठीक है। Sir, what are the advanced methods of liver transplant? The robotic transplant, is it going on in Apollo Chennai? सो एडवांसेस मतलब पहले सब ओपन करके सर्जरी करते थे, काफ़ी सारे टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुए हैं इसमें, ठीक है। एक नहीं, मतलब बहुत सारे हैं। मतलब कुछ जो लैंडमार्क बोल सकते हैं, तो जैसे डोनर में पहले जो ओपन करके करते थे, इससे उनको काफ़ी रिकवर के बाद पेन होगा, और रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नॉर्मल तो हो जाएंगे, मगर रिकवरी में टाइम, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ही माइट बी द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, उनको जल्दी घर वापस एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तभी उनको फैमिली का फिनेंसेस का देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में काफ़ी पेशेंट्स को हम रोबोटिक में करते हैं, जो प्रेस करते हैं कि रोबोटिक में कर दो, हमें जल्दी रिकवरी हो जाएगा, तो कि हम नॉर्मल हो जाएंगे और निशान नहीं लगेगा। तो पोस्ट ऑफ ऑपरेशन की पेन कम होता है, और 5 दिन में वापस जो पहले जैसे नॉर्मल होकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे विल बी बैक टू नॉर्मल, और निशान भी नहीं रहेगा यहाँ पे, जो बेली इंसिशन रहेगा, मतलब पैंटी इंसिशन जो है वो वही रहेगा। Sir, other than liver transplant, hepatic transplant, what are the other surgeries you are doing in So first I'll tell the other advancement also. One is the robotic surgery I told. तो दूसरा जो चीज़ है ना, जो कुछ लोग ऐसा ब्लड ग्रुप मैचिंग डोनर नहीं होते फैमिली में, उनमें अभी ऐसा बिना डोनर मैच ब्लड ग्रुप मैचिंग भी हम ट्रांसप्लांट करने लगे। दिस इज वन ऑफ द इनोवेशन फॉर लास्ट 10 years विच जो एडवांसमेंट ना अभी आए। तो अगर ब्लड ग्रुप मैच भी नहीं है फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ABO, इनकम्पैटिबल लिवर ट्रांसप्लांट, ओके। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट व्हिच हैज हैपेंड रिसेंटली। हम ये चेन्नई में करते हैं काफ़ी। তো এটা আমি গুরুত্ব দিতে চাইছি যে উইদাউট ব্লাড গ্রুপ এখন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে অ্যাপোলো চেন্নাই। তো ব্লাড গ্রুপ ম্যাচ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তো উইদাউট দ্য ম্যাচিং দ্য ব্লাড গ্রুপ অলসো আমাদের অ্যাপোলো চেন্নাই কিন্তু লিভার ট্রান্সপ্লাंट तो হচ্ছে। उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होते हैं जिसको रेसिपिएंट को तैयार करना चाहिए, उसके बाद वो किया जाता है। So other than liver transplant, what other surgeries, advanced surgeries you are doing? So I specialize in surgical gastroenterology, ठीक है, जिसको पूरा हाथ का जो तकलीफ है, तो एडवांस लिवर कैंसर का सर्जरी करते हैं, और पैंक्रियास का प्रॉब्लम जो है, पैंक्रियास का कैंसर या पैंक्रेटाइटिस जो बोलते हैं, उसके लिए सर्जरी करते हैं। उसके ऊपर लुमिनल प्रॉब्लम, तो ईसोफेगस, तो फूड पाइप के कैंसर या स्टमक के कैंसर जो होते हैं, या इंटेस्टाइन के कैंसर जो होते हैं, उसको भी ऑपरेट करते हैं। और आई हैव स्पेशल इंटरेस्ट फॉर पेशेंट को जो कोरोसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो
एसिड पीने के बाद जो खाने के रास्ते में रुकावट हो जाते हैं उसका जो सर्जरी है ना वो सब काफ़ी करते हैं। और ये सर्जरी हम रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी ओपन तीनों इसमें करते हैं। जैसे रोबोटिक में करेंगे तो उसका टेक्निकल एडवांटेज जो होते हैं मतलब रिकवरी इज़ फास्टर एंड सर्जरी इज़ वेरी प्रिसाइज, ठीक है, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन जो मिलता है रोबोट से और अनस्टेडी हैंड, ठीक है, तो वो से पेशेंट के एडवांटेज प्रिसाइज सर्जरी होने से रिकवरी बिकम्स फास्टर। इसका कॉस्टिंग मतलब कितना? सो सर्जरी के लिए डिफरेंट कॉस्ट होता है, मतलब बाकी आपको डिस्चार्ज से आपको कॉस्ट कम होगा, हॉस्पिटल से जल्दी निकल जाओगे और बैक टू नॉर्मल, तो पहले जो काम करते थे उससे आपको फिनेंशियल लॉसेस कम होता है। ये सब साथ मिलके देखना पड़ेगा। মানে বাচ্চাদের যে ট্রান্সপ্লান্ট লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হয় সেটার ব্যাপারে একটু বলতে চাইছি। सो पीरियाडिक ट्रांसप्लांट अगर हम 100 ऑपरेशन करते हैं तो उसमें 25% मतलब 25% ऑपरेशन बच्चों के होते हैं, ठीक है। तो छोटे होते हैं मतलब 6 महीने के बाद इनको सर्जरी किया जाता है, ठीक है। टेक्निकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो क्योंकि बड़ों की तरफ बड़े बड़े नसने होते हैं तो ये ऑपरेशन टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग होते हैं, मगर सक्सेस रेट अच्छा होता है। बट बच्चे ये ऑपरेशन से दे डू रियली वेल। तो पहले मतलब बड़े दे ग्रो वेल। तो दुनिया में सबसे पहला जो ट्रांसप्लांट हुआ था मतलब यहाँ पे बच्चे का, वो अभी डॉक्टर बन गया, ठीक है। तो ऐसा मतलब कुछ लोग ये बच्चों को ट्रांसप्लांट करेंगे इसका क्या होगा ये सब सोचते हैं, दे नीड अ नॉर्मल लाइफ, ये पहले से ये करना चाहिए। और फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शन से आजकल ये नहीं सोचना कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूँ और फिनेंस के कारण नहीं होगा। अपोलो में ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है हम उसके लिए प्राइवेट डोमेन से फंड रेज करके ट्रांसप्लांट, तो फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शन के कारण आप ऐसा मत ट्रांसपोर्ट मतलब बिना ट्रीटमेंट के ये मतलब इंफीरियर ट्रीटमेंट लेके डोंट स्टॉप बाय जस्ट टेकिंग एन इंफीरियर ट्रीटमेंट, ओके। रीच आउट टू अस, वी विल डेफिनेटली डू व्हाट इज पॉसिबल एंड जितना फिनेंशियल कवर कर सकते हैं करके